पर फिर से मेरा नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्री एचयू में। दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आपके जो लुहास के हिसार के फॉर्म है वो कब लॉन्च होने वाले हैं, कब आपके रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, काफी दोस्तों का मैसेज आया था, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना के बताया था आपको कि जो आपकी फर्स्ट वीक अगस्त में या फिर आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके जो फॉर्म है आउट हो जाएंगे और आपका पेपर जो होगा इस बार जल्दी ही होगा। कहने में देर आ रहा है पर होगा जल्दी ही। तो ऐसे ही लुहास ने करके दिखाया है। ठीक है, आपके जो है तो आपका जो लॉन्च कर दिया है, देखो आप साइड पे हमने जाके देखा है तो कल आपके जो फॉर्म है उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। प्रोस्पेक्टस आपका 2025-26 का रिलीज कर दिया है, वीएलडीडी के लिए और डीवीएलटी के लिए। ठीक है, दोनों के लिए कर दिया है। अब डीवीएलटी तो आपका चलो नीट यूजी के बेस पे होना है और वीएलडीडी आपका जो है एग्जाम होगा। ठीक है, अब एग्जाम की जो डिटेल है हमारा प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है, उसमें से हम एक बार समझेंगे। बाकी हमारे लिए बहुत चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है इस बार लुहास ने, और आपको भी इस बार बहुत ईजी पड़ने वाला है। तो आज एक बार प्रोस्पेक्टस पे नजर डालते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्टस हमारा कल जो है लुवास ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, पूरा प्रोस्पेक्टस उन्होंने डिटेल्ड वर्जन के साथ, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, कितनी सीटें हैं, रिजर्व सीटें कितनी होंगी आपको, ठीक है, एग्जाम टाइम कितना है आपका, सब कुछ इन्होंने इस आपके प्रोस्पेक्टस में डाल के दिया है हमें इस बार। ठीक है, तो चलो प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो हमें देखो ये पूरा सेक्शन दे रखा है इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, मोड ऑफ पेमेंट, फीस वगैरह सब आपको प्रोस्पेक्टस में ही मिल जाएगा। देखिए, कल आपका जो है 24 तारीख को जो है आपको इन्होंने फॉर्म रिलीज किए हैं। जो आपकी डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की वो आपकी रहने वाली है 24 से लेके 14 तक। ठीक है, इसके बीच बीच में आपको फॉर्म फिल करने हैं, अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं, ये आपकी डेट रहने वाली है। ठीक है, इसमें आपको फिल करना है अपना जो है अपना एडमिशन और आपकी। ठीक है, देखो डीवीएलटी का भी आपका न्यू यूजी के बेस पे है, उसमें भी आपको इसी के बेस पे फिल करना है। तो दोनों के जो फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपना टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके जो फॉर्म है, देखिए 14 तारीख को आपको लास्ट डेट दी गई है, 5-6 दिन, एक हफ्ता और एक्सटेंड हो जाएगी। तो आपका जो एग्जाम है वही सितंबर आपका सितंबर में जाके ही होना है। ठीक है, तो आपको यही मैंने एक्सपेक्टेड भी बताया था। ठीक है, अगर आप इसको लेट कर देते हो, लेट फी के साथ आप जो है अपना फॉर्म भर पाएंगे, 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, पर आप जितने भी बच्चे हैं 14 तारीख से पहले पहले अपना जो फॉर्म है सब भर दें। तो देखो देखो आपका जो वीएलडीडी है उसका तो आपका इंट्रेंस टेस्ट होता है हर बार 100 नंबर का। ठीक है, 60 नंबर का आपका मैथ आता था, 40 नंबर का आपका पिछली बार एसएसटी आया था, तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, वो आपका देखो डेट दे रखी है 7/9, देखिए सितंबर में आपको मैंने जैसे जैसे कहा था वैसे ही सितंबर में ही आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये तो आपका चलो कंफर्म हो गया कि 7 तारीख को आपको एग्जाम है। तो आपके पास मुश्किल से अब आपके पास कितना है, अब जुलाई, उसके बाद आपके पास अगस्त है, उसके बाद सितंबर है, मुश्किल से आपके पास 1.5 महीना या 1 महीना मान के चलो आप, आपके पास 1-1.5 महीना रह गया है। तो इसमें आप अपनी तैयारी वैसे कर सकते हो, अगर जिस बच्चे ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया वो अभी भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि 10th बेस का ही है। 10th बेस का ज्यादा एक बार आप पढ़ भी चुके हो, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो बच्चे भी फीस फिल करेंगे उसकी 2,000 फीस है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए 2,000 है, और बाकी भी जो है, और जो बच्चे एससी एसटी या फिर बीसीए बीसीबी जितनी अदर कैटेगरी आपकी रिजर्व्ड है, ईवीएस सभी कैटेगरी के लिए, बाकियों के लिए 500 रुपये फीस है। ठीक है, जो बच्चे अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 2,000। ठीक है, बाकी पीडब्ल्यूडी जितने भी हैं बाकी कोटा है, और बाकी जो बच्चे हैं रिजर्व, जितने भी रिजर्व आपकी कैटेगरी है सबके लिए 500 रुपये फीस है। ठीक है, तो टाइम से आप इनको फिल कर दें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब आगे। हम जितने भी है, ये आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, देखिए लुहास में आप जाके फोन कर सकते हैं, ये लुहास कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये एक सीट मैट्रिक्स भी दे रखा है उन्होंने, 74+19, आईसीआर के लिए 19 सीट रिजर्व्ड है और 74 आपकी जो खुद की सीट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा फीस आपका जो है कॉल कॉन्टैक्ट नंबर। तो अब हम मेन मेन जो पॉइंट है इसमें से मैंने आपके लिए पहले से ही हाईलाइट करके रखे हुए हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, जो आपके जो जो है आपकी जो एज क्राइटेरिया है, जो समय इस बार पढ़ने की बात है वो है, अगर आपकी ना एज 17 आपकी जो ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, आपकी 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले। ठीक है, मतलब अगर कोई कैंडिडेट है ना जिसकी 17 17 साल का है वो, ठीक है, वो 1 जनवरी 2024 से पहले पहले उससे हो जाना चाहिए वो 17 ईयर का। ठीक है, और अपर एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी। ठीक है, अपर एज लिमिट इसमें कोई रखी नहीं गई है, जो चाहे आप 18 के हो, 20 के हो, 21 के हो, 22 के हो। ठीक है, जितने भी ड्रॉपर है उनके लिए बड़ा अच्छा है। जो भी बच्चे ना इस बार नीट में अच्छा नहीं कर पाए हैं वो ड्रॉप लेने की बजाय वीएलडीडी का आपका कोर्स कर ले। ठीक है, बेस्ट कोर्स है। और एक जो आपकी एक और बढ़िया बात है इसमें, जो आपकी डीवीएलटी एडमिशन है ना, वो आपके जो है नीट यूजी के बेस पे किए जाते हैं। ठीक है, और ठीक है आपका तो ये भी आपको पता ही है, जिसके भी बच्चों के नीट में इस बार रह गया है वो डीवीएलटी के थ्रू अपना नीट यूजी में एडमिशन ले सकता है। और जो आपका वीएलडीडी है उसका एग्जाम होता है। ठीक है, वीएलडीटी डीटी आपका जो है 2025 एग्जाम है, तो आपको पता ही है। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने बुलेटिन में डाल दी है साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो और
और भी इन्होंने चीजें इस बार मेंशन की हैं हमें जो हमारे मतलब हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो एक बार उनके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं जो है, जो चीजें हमारी पढ़ने की हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो जो भी इस बार देखो वो एग्जाम पैटर्न इन्होंने डाला हुआ है। तो आपका देखो, मैंने कहा था कि आप साइंस तो आपकी आएगी पीसीबी वाली। ठीक है, और आपका जो पीसीबी वाले बच्चों के लिए साइंस तो आनी ही आनी है। ठीक है, और जो बच्चे मैथ्स और एसएसटी, सिर्फ पीसीबी के बच्चे अलाउड किए हैं, देखो सिर्फ मेडिकल के बच्चे, और जो आपके मैथ्स है और एसएसटी है, तो 40 नंबर की तो आपकी मैथ्स और एसएसटी आने वाली है, और 60 नंबर की आपकी आने वाली है साइंस। ठीक है, वही पुराना पैटर्न है, बस इस बार मैथ और एसएसटी बता, प्रोपोर्शन अभी भी नहीं बताइए कि 20 नंबर का मैथ आएगा या फिर 20 नंबर की एसएसटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, देखो ज्यादा एसएसटी भी आ सकती है, ज्यादा मैथ भी आ सकती है। तो ये बड़ा अच्छा किया है, चलो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, पिछली बार कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर गई थी इसकी वजह से, क्योंकि मेंशन ही नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, चलो एक काम और अच्छा हो गया हमारा इस बार। ठीक है, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बच्चे ठीक है अपना राइट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और आपका जो है और भी काफी चीजें मेंशन की है, देखो इस बार पहले ही बता दिया हमें कि 60 + 40, ठीक है 40 नंबर में मैथ और एसएसटी दोनों आएगा। तो ये बड़ा अच्छा किया है इस बार उन्होंने। ठीक है, तो ये मतलब जान के ना बच्चों को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ हम पहले से इस बार मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई एग्जाम मुश्किल आएगा या इजी आएगा वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स है, देखो देखो जो सीट मैट्रिक्स है आपका 93 टोटल सीट है, 74 जो आपके हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सीट आपकी रिजर्व्ड है। बाकी जो 23 सीटें हैं ना कि हाँ ये जो बाकी एक्स्ट्रा सीटें हैं वो जो है आपके डिपार्टमेंट सीट्स हैं, कश्मीरी इमिग्रेंट्स जितने बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं एक सीट। ठीक है, जीएन सिटी जो दिल्ली रेजिडेंट है उनके लिए, लुआस के कैंडिडेट जो इन सर्विस दे चुके हैं उनके लिए, एसएसबी जितने भी कैंडिडेट है ना उनके लिए भी 4 सीट रिजर्व रखी गई है, और एक जो विलेज, ठीक है रिवाजा रेजिडेंट इन, ठीक है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, जो महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं, ठीक है रिवाजा डिस्ट्रिक्ट विलेज है आपके, तो उनके लिए भी एक सीट आपकी रिजर्व करके रखी हुई है। ठीक है, ये आपका सीट मैट्रिक्स है, देखिए 74 सीट्स हमारे हरियाणा वाले बच्चों के लिए रिजर्व पहले ही करके रखी हुई है। ये जो आपके प्राइवेट कॉलेज का भी इसमें देखा आपका डाटा गिवन है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं आपके उनका भी डाटा गिवन है, उनका 60 से को 60+ कोटा है। रोहतक में जो आपका कॉलेज है IVER का जो होता है उसका देखिए 60 कोटा स्टेट कोटा लग रहा है आपका। ठीक है, MR झज्जर, आइडल भिवानी, GIVS सोनीपत, आपका भूमिका महेंद्रगढ़, एपेक्स टोहाना, ठीक है RPS महेंद्रगढ़, बालाजी भवानी, ये जितने भी कॉलेज हैं आपको उनका स्टेट कोटा लग रहा है सबका। देखो ये सीट आपके लिए जो प्राइवेट कॉलेज जो जिनका बच्चा वो गवर्नमेंट में नहीं होगा उनको प्राइवेट में लेना पड़ेगा, तो उनके लिए भी डाटा गिवन है हमारा। बाकी आप बात करते हैं आपकी कितनी सीटें रहने वाली है। अब जैसे एससी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, एससी में दो होते हैं इस हरियाणा में, डीएससी और एससी, तो टोटल 14 सीटें रिजर्व है एससी के और डीएससी के लिए, तो उसका आधा आधा हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, देखो डीएससी के लिए 7 और एससी के बच्चों के लिए 7, तो टोटल 14 सीटें हैं आपकी, 7 7 सीटें हैं। ठीक है, बीसीए और बीसीबी की भी दो डिवीजन है, 16% आरक्षण मिलता है बीसीए को, तो उस हिसाब से 12 सीटें हैं बीसीए की, और बीसीबी को 11%, तो 8 सीटें हैं बच्चों बीसीबी की। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी कोटा भी लगे हुए हैं, जनरल की जो टोटल सीटें हैं वो 35 सीटें हैं, देखिए 74 में से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधी सीटें हैं, आधी से भी ज्यादा सीटें हैं देखो जनरल के पास 35। ठीक है, आपकी आधी 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 सीटें हैं 35, उसमें बीच में 3 सीटें आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी मिल जाती है देखो 38। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये आपका जो है आप देख सकते हो, ये आपका सीट मैट्रिक्स 35 सीटें हमारी जनरल कैटेगरी के लिए है, 3 सीटें आपकी ईवीएस के लिए, बीसीए बीसीबी के लिए 12 और 8, और जो SC ST के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए 7 और 7, 7+7, ठीक है सीटें रिजर्व्ड। ठीक है गाइस, ये आपका पूरा मैट्रिक्स। तो अब बात करें, ये आपका पूरा सीट मैट्रिक्स है VLDD के स्टेट कोटा जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर भी आपकी जो सीटें रिजर्व्ड है ना, वो सारा डाटा यहाँ देख रोहतक के लिए देखिए IVVR के और रोहतक के लिए, तो ये सब डाटा आपका जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं ये सारों के लिए आपको गिवन है भी, 9 9 10 10 सीटें जो भी आपकी रिजर्व्ड है वो सारा आपका पीछे गिवन दे रखा है। तो इसी के साथ ये तो आपकी सारी सीटें रिजर्व्ड होगी। ठीक है, और भी जो जानकारी दे रखी है उन्होंने इस बार फीस मैट्रिक्स से रिलेटेड पहले ही डाटा डाला हुआ है, देखिए सीट मैट्रिक्स जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस रहने वाली है उसमें ना बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो आपको रिफंडेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट का एडमिशन, लाइब्रेरी फीस आपकी वो भी रिफंडेबल होती है, लाइब्रेरी कार्ड आपको इशू कराना होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपके जो कुछ फंड होते हैं ना स्टार्टिंग में देने पड़ते हैं, इसलिए आपकी थोड़ी सी फीस ज्यादा हो जाती है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है, 35,000 रुपये है गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो लाख रुपए देने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है सिर्फ 35,000, और बात करें सेकंड ईयर की, सेकंड ईयर से आपकी सिर्फ 14,000। तो फीस में देखो फीस तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, फीस तो देखो 35,000 से सीधा 14,000 का गैप आ रहा है एक ईयर के बाद। 14,000 पे क्या फीस है आपके लिए, देखो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो
तो कितना अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है आपको। और वहीं आपको मैं प्राइवेट फीस, कॉलेज की फीस दिखा देता हूँ। देखो प्राइवेट कॉलेज की फीस भी आपको यहाँ पर गिवन है। देखो प्राइवेट कॉलेज जितने भी आपके, उनकी फीस ये देखिए, ये आपका है प्राइवेट कॉलेज का डाटा। देखो फर्स्ट ईयर का है आपका डाटा, ये देख लो, ये देखो 1,80,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा से जो बच्चे आएंगे उनके लिए तो 2,50,000 है। और सेकंड ईयर में आपकी वही फीस आपकी 1,45,400। देखो देखो फर्क कितना है, 1,80,000 से 1,45,000, और वहां कितना है 35,000 से आपका 15,000। तो देखो आप खुद देख लो, अगर आप अच्छे से तैयारी करके लुआस में चले जाते हो तो आपका बेनिफिट कितना ज्यादा है, आप खुद चेक करो इस बात को। और बात करें दोस्तों रिफंड पॉलिसी की, तो रिफंड पॉलिसी देखो, अगर 15 दिन के अंदर या बिफोर आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के अगर आप कर लेते हो तो आपका 100% रिफंड आ जाएगा। अगर 15 दिन से कम कर रहे हो तो 90% आपको। ठीक है, 15 दिन और लेस आफ्टर द फॉर्मली, ठीक है, लास्ट नोटिस ऑफ एडमिशन के बाद करोगे तो 80%। और ऐसे ही करते करते इफ देखिए आपकी जो फीस डिपॉजिट होगी ना एडवांस में, ठीक है, तो आपकी जो एंटायर फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। देखो ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, और आपकी जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 5,000 है, विल बी डिडक्ट ऑन इन ईच केस, अगर आपको रिफंडेबल अमाउंट लेनी है। ठीक है, तो ये आपका सारा डाटा जो इस बार आपका सारा डाटा है प्रोस्पेक्टस में आपको इस बार गिवन है। ठीक है, ये आपके सारे सर्टिफिकेट हैं जो आपको वहाँ एडमिशन के टाइम चाहिए होंगे। ठीक है, वो इसमें भी डाल रखे हैं पहले से। तो क्या पूरा प्रोस्पेक्टस का आपका यही मकसद था कि आपको बता दें। ये देखिए आपका सारा डाटा गिवन है आपका, जो भी है आपके एनेक्चर में जितने भी है ना आपको प्राइवेट कॉलेज है उनका सारा डाटा आपको सारा गिवन है इसको इसके अंदर आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो ये पूरे प्रोस्पेक्टस को हमने एक बार जांचा है, पूरा अच्छे से चेक किया है कि इसमें अंदर हमें क्या क्या गिवन है। इंपॉर्टेंट बुलेटिन हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा आपको बताता है। ठीक है, ये देखिए आपका, ठीक है, तो आपको पूरा हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल से कवर कर लिया हमने कि क्या हमारा जो है प्रोस्पेक्टस हमें बता रहा है कितनी हमारी जो है फीस रहने वाली है। फीस की आपको अगर अभी मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे 2,000 रुपये जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी से 2,000 रुपये उनको देने हैं। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर कोई भी और कोटा से हैं, PW से है, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी के बच्चे हैं, दिल्ली मैनेजमेंट कोटा के बच्चे हैं, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC और EVS सबके लिए है 500 रुपये फीस। ठीक है, तो आप जो है 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो आप है जितना जितना जल्दी हो सके सब अपना जो है फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे। ठीक है, और आप ना आप आपकी तैयारी जारी रखें। आपके पास टाइम है कम, 1 डेढ़ महीना है। और 11th के और सॉरी आपके 10th के टॉपिक पढ़ने हैं आपको, साइंस SST, और आपकी जो है आपकी जो मैथ, तो उसके 10th के टॉपिक आपको पढ़ने हैं ढंग से। तो बस आपको वो क्लियर हो जाएंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, आप बच्चों ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, कोई भी डाउट आता है दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जब मर्जी मैसेज कर दो, भाई रिप्लाई हमेशा दे देता है। ठीक है, और आपको कोई भी अब छोटा सा भी डाउट आएगा कि अगर आपको तैयारी रिलेटेड डाउट आ रहा है, आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी फॉर्म जरूर से जल्दी से फिल कर दें। अगर कोई आपको दिक्कत आएगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने दूंगा मैं आपके लिए, कोई ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कोई लोड पड़े आप बस मेरे को आप मेरी जो है इंस्टा ID मैंने आपको गिवन कर रखी है। ठीक है, तो आप वहां से हैंडल से ले सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल। VLD के लिए हर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को।